हेलो एवरीवन, द ठाकुर फैमिली ब्लॉग्स में थिला में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश स्वागत कर रहा हूँ आपका पीछे झाजी के साथ और हमारी अर्धांगिनी के साथ। आज तैयार हुआ हूँ मैं एक शादी में जाने के लिए। एक हम हिंदू कम्युनिटी से हैं और एक मुस्लिम कम्युनिटी की शादी मुझे अटेंड करनी है आज। मैं कभी नहीं गया मुस्लिम कम्युनिटी की शादियों में। तो मेरा दोस्त है जावेद, आपने कई बार से वीडियो में देखा भी होगा, उनके साले साहब की शादी है। तो वो सेहराबंदी करके अपना आ चुके हैं, घर के बगल में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि निकल लेते हैं। उसने बहुत बार कहा कि धोखा तो नहीं देगा, धोखा तो नहीं देगा। मैंने कहा नहीं, मैं ज़रूर जाऊँगा। तो मिलते हैं, दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चल रहा है। मुन्नू से भी मैंने बाय बाय कर दिया है। बहुत अच्छी फ़ोटो आ रही है, एक फ़ोटो ले लूँ। हाँ, हुआ क्या, मामा जी जा रहे हैं शादी में और हम लोग भी निकल ही जाएंगे। मामा जी अब कब आते हैं कब नहीं। हाँ, इसलिए फिर मैंने कहा बाय बाय करके निकलूं। और वैसे तो हम मतलब मैंने बोला है जाजी से आते जाते रहिएगा। हाँ। हो सकता है नेक्स्ट वीकेंड ही आ जाए, नेक्स्ट वीकेंड ही मिल ले, है ना। और कुछ से भी मिल के जाता हूँ मैं। थोड़ा ये रहता है कि थोड़े दिन को ही रह जाता है, लगाव हो जाता है, फिर लोग जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, है ना, है ना। शुरू में आई थी तो डरती थी मेरे से, बट अब बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो गई मुझसे। तो मुझे भी ये लगता है कि देखो, सुबह सुबह जाते थे, जैसे मैं उठता था, अब सुबह सुबह तो नहीं उठता था, सुबह सवेरे ठीक 10 बजे उठता था उठ के बच्चों को देखता था। और अब वो नहीं होगा सिलसिला, तो बस थोड़ा बहुत तो लगता ही है। कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे। देखो 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 हंस रही है। 2 बार आता है भाई, यहाँ तो 2 बार आती है, मतलब बारात आ रखी है। और ये ग्रीन वैली फार्म हाउस शानदार सा, जावेद से तो आप कई बार व्लॉग्स में मिल ही चुके हैं देखते हैं कि खाना किस तरह का होगा, है ना। खान सामा क्या लगता है भाई साहब, मुझे तो लग रहा था बाहर कुछ है ही नहीं, लेकिन यहाँ तो अभी दिखाता हूँ फ्रंट कैमरे से। तो पहुँच गया था मैं ग्रीन वैली फार्म हाउस, जहाँ पे जावेद ने बहुत बार बोल के मुझे बुलाया। और जावेद के अब्बा हैं कुर्ते में, वाइट कुर्ते में, और ग्रीन सूट में जावेद की अम्मी हैं, एजाज़ हैं ब्लैक शर्ट में। और बहुत अच्छे दोस्त हैं जावेद के, और मेरे से भी बहुत अच्छी जान पहचान हो गई है। यहाँ निकाह की रस्म होनी थी, जहाँ पे ये दूल्हे राजा बैठे हुए हैं, जिन्होंने साफ़ा बांध रखा है ऊपर। 2 बारात आनी थी अलग अलग जगह से, और सिस्टर्स जो हैं वो दोनों जो है वो रियल सिस्टर थी, और दोनों की शादी अलग अलग जगह से बारात आएगी, और उसके बाद जो है निकाह की रस्म होगी। आगे जावेद बताएगा कि किस तरह से निकाह पढ़ी जाती है। आज जावेद ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। मैंने पूछा है महर क्या होता है, और महर के बाद फिर मतलब जैसे हमारे यहाँ हिंदुओं में शादी होती है, जो 7 फेरे लेते हैं, उसके बाद शादी होती है, सिंदूरदान, वरमाला, और बहुत सारे रिचुअल्स पूरी रात चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है मुझे तो बता दिया है जावेद ने। जावेद आप लोगों को भी बताएंगे। जावेद क्या क्या होता है बताना प्लीज़ एक बार। निकाह में जो फॉर्म होता है, जिसमें लड़की और लड़के का नाम, उनके सन ऑफ प्लस एक लॉयर होता है, तो उसमें गवाह होते हैं। और उसके बाद जो फिर लड़की से परमिशन लेके, लड़की अगर एग्री हाँ कहती है तो उसके बाद फिर निकाह पढ़ाया जाता है। फिर उसी एग्रीमेंट में दोनों साइड से साइन होते हैं, और उसमें महर रखी जाती है, पर्टिकुलर अमाउंट होता है बेसिस ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बॉय, है ना। और मुश्किल से आधे घंटे का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरा प्रोसीजर जो है वो हो जाता है। तो सामने वही लिखा पढ़ी हो रही है। मैं तो सोचता था भाई जैसे हम लोग मूवीज़ में और उस पर देखते हैं कि भाई उधर पर्दा लगा रहता है, लड़की इधर रहती है, लड़का उधर रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता। डिपार्टमेंट अलग है। हाँ, यहाँ पे गर्ल्स, आपको फीमेल कहीं नज़र ही नहीं आएंगी। फीमेल्स के लिए पूरा पीछे वाला डिपार्टमेंट है। अंदर जैसे जहाँ पे हम लोगों का वरमाला होती है, वहाँ पे अंदर गर्ल लेडीज़ के लिए खाना वाना लगा हुआ है, और इधर जो है वो सारा का सारा जेंट्स के लिए। आप देखेंगे, ये देखिए, ये सारा जेंट्स का, और अंदर जो आप देख रहे होगे उधर लेडीज़ के लिए है सारा का सारा इंतज़ाम। तो ये होता है, ऐसा मूवीज़ वाला कोई हिसाब किताब नहीं होता कि हाँ भाई कबूल है, वो जो बोलते हैं ना, आमने सामने नहीं बोलते हैं, लेकिन सामने नहीं तो लड़की की मतलब एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। अग्रीमेंट होना ज़रूरी है। तो कोई भी नहीं, वही जो 2 विटनेस होते हैं, वही विटनेस यहाँ पे भी काम करते होंगे, वहाँ पे भी काम करते विटनेस यही कहते हैं कि हाँ भाई वो लड़की है हमारे सामने एग्री किया, रजामंदी दे दी थी। तो ये चीज़ होती है। तो भाई लोगों देखो, हमें बचपन से कितनी अजीब सी बात सिखाई गई है, हमें पता ही नहीं था। अच्छा, अभी तक सब कुछ चीज़ें चल रही हैं, और मैं अकेला यहाँ पे एक तिलक ढा रही हूँ। हाँ वो तो
अभी ये मौलवी साहब लोग जाके परमिशन लेके आए हैं लड़की से, जो कि वहाँ पे उस हॉल में है। और पता नहीं हम लोग देख भी पाएंगे लड़की या नहीं, मुझे नहीं पता। और यहाँ पे जो है 2 शादियाँ हैं अलग अलग। लड़कियाँ जो हैं वो एक परिवार की हैं, लेकिन लड़के जो हैं वो 2 परिवार के हैं। जावेद के छोटे भाई के साले साहब और एक और बारात आई है दिल्ली में, अशोक नगर से, है ना, आदर्श नगर से। तो लड़कियां जो हैं वो एक ही घर से हैं। तो अच्छा है कि एक बार में एक बारात में एक टेंटे में सब निपट गया भैया, लड़की लड़के वालों को मज़ा आ गया, है ना। दोनों साड़ू लोगों को एक दूसरे की शादी में जाने का मौका नहीं मिला, यहीं पे हो गया। नाम नेम भी सेम है। क्या नाम है? आतिफ। दोनों दूल्हों के नाम भी आतिफ हैं भैया, ये तो बड़ी कन्फ्यूजन वाली बात है। एक दूसरे की सालियाँ रहेंगी, वो बोलेगी आतिफ, उधर से दूसरा आतिफ आएगा। चलो ये भी अच्छा है। एंड देन यहाँ पे अब पता नहीं लोग क्यों इतना ज़्यादा फाइनल हो रहा है कि भाई अब जो है वो मौलाना निकाह पढ़ा दिया। हाँ छुआरे पड़ गए, छुआरे कुछ छुआरे पटेंगे। हाँ आते कमाते हो तो अदा करो, हमारी श्राद्ध ये होना चाहिए। माफ नहीं कर, माफ तो कमजोरों का काम है, माफ करवाने का, हमारा तो देने का काम दो। तो इसलिए मेहर को वाजिब समझकर अदा करना जरूरी है। इस बार आप अदा करें। अब ये दो महर की रकम और जो भी चीज़ें देनी थी वो डिसाइड करने के बाद मौलाना साहब ने आगे निकाह पढ़ना जो है वो चालू रखा। जो भी पढ़ा जाता है वो पढ़ना चालू रखा। और उसके बाद में सबके लिए जो है वो अल्लाह से प्रेयर की कि सबका अच्छा हो। यहाँ जो लोग आए थे उनके लिए भी, बाकी सबके लिए भी, पूरे जैसे हम लोग भी करते हैं प्रेयर के, पूरी दुनिया का भला हो, इस तरीके से सारा प्रेयर करने के बाद निकाह की ये रस्म जो है वो ख़त्म होती है। साइन वाइन होते हैं और उसके बाद छुआरा बढ़ता है। तो हम लोगों के यहाँ तो भाई इस तरह से कोई रिवाज नहीं है कि कुछ छुआरे हो या फिर कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ बटे। लेकिन हाँ, मिथिला में रिवाज है। हमारे यहाँ जब दुल्हन आती है घर में तो उसके बाद ना बफर बन के फटता है। तो सबके अलग अलग रिवाज हैं। और इतना वृहद विशाल भारत देश है जहाँ पे रिवाज़ों की जो है वो कोई कमी नहीं है। अलग अलग कम्युनिटीज़ में अलग अलग रिवाज होते हैं। और आगे भी देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो दिखाई जा रही हैं। वकील है राव परवेज़ अली खान और गवाह अव्वल है नासिर अली, गवाह सानी है मोहम्मद आबिद। भाई वज़ मेहर मेरे फातिमा, मैंने ज़ौजा बनाकर आपके निकाह में दी, आपको कबूल है। भाई गवाह वकील सुन रहे आप लोग। नूरुन्निसा बिन्ते फिरोज़ अख्तर, एक वकील की वकालत और 2 गवाह। और इस मजमे आपके साथ भाई वज़ मेहर मेहर फातिमा, ज़ौजा बनाकर मैंने आपके निकाह में दिया, आपने कबूल किया। ऐमन जहां बिन्ते फिरोज़ अख्तर, वकील हैं राव परवेज़ अली खान, गवाह अव्वल नासिर अली और गवाह सानी अबरार अहमद। भाई वज़ मेहर 1 तोला 1 ग्राम सोना मैंने ज़ौजा बनाकर आपके निकाह में दिया, आपने कबूल किया। गवाह सुनने में ऐमन जहां बिन्ते फिरोज़ अख्तर, एक वकील की वकालत और 2 गवाहों की गवाही। और इस मजमे आम के सामने भाई वज़ मेहर 1 तोला 1 ग्राम सोना मैंने ज़ौजा बनाकर आपके निकाह में दिया, आपने कबूल किया। अल्लाहुम्मा बारिक लना व जमा बैनकुमा बिल खैर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हमारी कमी कोताहियों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हमारी लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हम कमज़ोर बंदे हैं। ऐ अल्लाह तू बड़ी ताकत वाला है। ऐ अल्लाह हम गुनहगार हैं। ऐ अल्लाह तू बड़ी बख्शिश वाला है। ऐ अल्लाह तू बड़ी रहमत वाला है। रब्बे करीम हम पर अपनी रहमत निछावर फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह अपना फजल अता फरमा दीजिए।
रब्बे करीम ये 2 निकाह हुए हैं, ऐ अल्लाह इन दोनों निकाहों में खैर व बरकत अता फरमा, दोनों रिश्तेदारों में प्यार और मोहब्बत पैदा फरमा, हर तरह के इख्तिलाफ से हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह दिलों में प्यार और जोड़ पैदा फरमा, हर तरह के तौर से हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह इस निकाह को खैर व बरकत का जरिया बना, ऐ अल्लाह हम सबको नेक साले औलाद अता फरमा, हमारे बच्चों को नेक साले बना, हमारे बड़ों को, बुजुर्गों को, ख़वातीन को नेक साले बना, ऐ अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा मुसलमान बना, ऐ अल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इलाही शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, ऐ अल्लाह जो मांगा है वो भी अता फरमा, ऐ अल्लाह जो मांगने से रह गया है अपनी शायान शान अता फरमा, ऐ अल्लाह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर की दुआएं मांगी हैं उनमें हमारा हिस्सा नसीब फरमा, ऐ अल्लाह जिन बातों से बना चाहिए उन तमाम बातों से हम सबकी हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह मुख्तसर सी दुआओं को अपने फज़ल व करम से कबूल व मंजूर फरमा, सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या पैसे लुटाए जा रहे हैं पूरा नीचे ले बेटा, ये बांटने वाला नहीं, अंदर वाला बांटने वाले को रखे। बढ़िया। फाइनली शादी हो गई है और इसमें छुआरे रखे हुए हैं, खाओ छुआरा और आगे नहीं बोल सकता। मौलवी साहब हैं और इन्होंने ही निकाह पढ़वाया है, बहुत ही सुंदर निकाह पढ़वाया है, अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं और सारी चीज़ें मैं डालूंगा ब्लॉग में। फाइनली दुल्हन देख ली, बहुत दूर से मैंने फोकस करके लिया और आप देख रहे होंगे दुल्हनों को, दोनों बहनें हैं और एक नीचे बैठी हुई हैं अभी और एक खड़ी हैं, तो इस तरह से फ़ोटो सेशन वगैरह हो रहा था। आप देखिए कितने ही अच्छे तरीके से, वहाँ पे जेंट्स वगैरह नहीं थे तो कैमरामैन के अलावा, तो मैं भी नहीं गया। और यहाँ तो भाई मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ और कभी हेलीकॉप्टर आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, और हम चलने की भी तैयारी कर रहे थे फिर, क्योंकि जावेद वगैरह इन सबको भी निकाह पूरा हो गया था और एक खानसामा पूरा सजा हुआ था। हालांकि जब हम खा रहे थे तो एक तरफ हिंदुओं के लिए था, एक तरफ मुस्लिमों के लिए था, तो आप अपने हिसाब से खा सकते थे जो भी आपको लेना। तो ये सुंदर सी शादी अटेंड की मैंने आंटी जी के साथ, जावेद के साथ, सबके साथ बहुत इन्जॉय किया। ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो लोग नए हैं, और अपनी दुआ बनाए रखिए, नए जोड़े का आशीर्वाद दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।